articles of donation for Saturn are black till, woolen clothes, oil, leather, shoes, umbrella, black dal, iron, gold, musk, buffalo, oily eatables, indigo, kulthi dal. These are the items, and on Saturday see your face in mustard oil and donate in a Saturn temple. This is सर अगर 7:30 की चल रही हो तभी भी ये कर सकते हैं? हाँ, तभी करना है, तभी करना है। ये इतनी चीजें हैं जो कि हम, जो चीज आपके पास हो, जितना जितना पॉसिबल हो उतना आपको दान देना चाहिए। सर अगर सैटर्न योग कारक को कुंडली में तब भी करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक एग्जांपल है, जैसे इसमें गोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ दान नहीं किया पर किसी ने चोरी कर लिया, तो उसका क्या फिर उपाय है? चोरी कर लिया तो वो भी दान ही माना जाता है। जब जबरदस्ती छीन के ले गया वो भी दान है। 10 प्रकार के दान माने जाते हैं, उसमें ये भी दान माना जाता है। और फिर रिग्रेट भी मत करो उसका। ना जो गया सो उसका भाग गया तो गया। ये जो है ना, ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः, एक 2 मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, और ये तंत्रोक्त मंत्र कहलाता है। ये नॉर्मल मंत्र है, छोटा मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः। इसको, इसकी बजाय ये वाला मंत्र जो है ना, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकली एक्टिव दिखाई देता है। मतलब तंत्रोक्त मंत्र का माना जाता है कि हमें उनको कीलित मंत्र होते हैं, इनको उनको उत्कीलन नहीं करना होता है। तंत्रोक्त मंत्र का इनका जो है पहले उत्कीलन होगा तभी ये फल देते हैं, दूसरे मंत्र जो है। तो इसलिए ये वाला मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्र है। इसको आप कैसे भी, कभी भी, कहीं पर भी बैठ के मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुबह से शाम तक, फ्रॉम डे टू नाइट, 24 आवर्स, कभी भी, एनी टाइम यू कैन डू द रिसाइटेशन ऑफ दिस मंत्र। सर ये ढैया में भी किया जा सकता है? ढैया में भी, 7:30 में भी, शनि का वैसे भी कोई और और प्रभाव, शनि का और प्रभाव हो या महादशा में भी किया जा सकता है? हाँ। और अगर कुछ भी कुप्रभाव नहीं है, आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। मान लो आपकी लिब्रा लगन है, योग कारक है, तो भी करेंगे तो भी उससे कुछ आपको प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। मेरा जैसे डेबिलिटेटेड था शनि और 8th में जा रहा है जो अभी नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए भी यही मंत्र है रेमेडी में? हाँ डेफिनेटली। सर रिलेटिव्स कर सकते हैं कि मतलब वही पर्सन करे? हाँ, रिलेटिव्स कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मतलब कोई और किसी के लिए कर सकता है ये मंत्र? हाँ कि बिल्कुल, ये मंत्र वगैरह जो जाप है, ये तो हम पंडितों से भी तो करवाते हैं, तो वो भी तो किसी के लिए, हमारे लिए करते हैं। ऐसे हम Yes. किसी के लिए कर सकते हैं, अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, किसी के लिए कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए। तो दिन भर में एक ही माला मतलब फीडिंग होती है ना इसकी? नहीं, एक इसके लिए ना, एक तो पहली बात है कि 7 मुखी रुद्राक्ष माला लेनी चाहिए स्पेशल। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो शनि का रुद्राक्ष माना गया है। तो 7 मुखी माला पे ये जाप करना चाहिए, तो उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। और उसको फिर आप धारण भी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। जो मेल्स हैं उनके लिए तो पहनने के लिए हम कह देते हैं, जो फीमेल्स हैं उनके लिए कह देते हैं कि आप अपने पर्स में रख लीजिए या अपने पास रख लीजिए उस माला को। और सर कितनी बार? 108 टाइम्स? 108 टाइम्स मिनिमम। एक माला तो कम से कम होना चाहिए ना, ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करिए, लेकिन एक माला तो कम से कम करेंगे ना। ओके। और हेल्थ की समस्या होती है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि स्तोत्र है एक अलग से, तो उसका पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ, अगर आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है आपको, तो सुंदरकांड का पाठ करिए। आपको इसमें भय लगता है कि हमारा पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कैसा होगा, टेंशन रहती है। टेंशन रिमूव करने के लिए और भय को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र कंपोज्ड बाय रावण, इसका पाठ करने से आपको जो भी कोई बड़े लॉसेस हो रहे हैं, हैवी लॉसेस हो रहे हैं, तो उसमें शांति मिलती है। आप अगर ऐसी स्थिति में आ गए ना कि पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सर सुन भी सकते हैं? सुन सकते हैं।
करने से क्या है कि थोड़ी कंसंट्रेशन ज्यादा बनती है, उसका ज्यादा प्रभाव होता ठीक है सर। है। If you are reciting a mantra, you should keep a शनि यंत्र या जिस भी ग्रह का मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका यंत्र जो है सामने रखना चाहिए। You should keep the yantra of the deity you are worshiping. Yantra for that deity, उसका you should keep that in front of you. That will give you and that will absorb the energy of your enchanting. आपके जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं ना उसका सबका उसका एनर्जी वो उसमें समाहित हो जाएगा और वो आपको रिलीज होती रहेगी एक तरह से, जब तक आपका यंत्र रहेगा वहां पर वो आपको मिलती रहेगी। This is a good way of conserving energy. By yantra you can conserve and store the energy. ऐसे लॉकेट ऑफ लॉकेट भी मिलते हैं तो उसका भी लॉकेट पहन सकते हैं आप जाप स्टोन भी पहन सकते हैं, रिंग। हाँ भी आ रहा है महामृत्युंजय यंत्र है ये। This is when you are if you are reciting महामृत्युंजय मंत्र, then you should keep महामृत्युंजय यंत्र। हनुमत पूजन यंत्र ये है, if you are reciting हनुमान चालीसा, then you should keep this in front of you। नर्मदा शिवलिंग, doing abhishekam with mustard oil on Saturday is enough to please Lord Saturn। इसमें जो है शनि से इसका अभिषेक किया जाता है और तेल से शनिवार को तेल से अभिषेक करा जाता है तो इससे बड़े लाभ मिलते हैं। Lord Saturn can be pleased by worshipping शमी ट्री को की पूजा की जाती है। ये इसमें प्रोसेस दिया है वो आप पढ़ सकते हैं। लाइटिंग ये है कि लाइटिंग मस्टर्ड ऑयल लैम्प ऑन एवरी सैटरडे इवनिंग ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय सैटरडे। ऐसा ही जैसे शनिवार को हम तेल का दान कर देते हैं यहाँ पर, इंडिया में तो दिस इज पॉसिबल कि आपके शनि मंदिर है एंड यू कैन डू दैट, बट इफ यू आर इन US or you are in some other country, then you don't have Shani mandirs, Shani temples are not there, then what do you do? So the best remedy is lighting a mustard oil lamp, not on every Saturday but every day you can do that. That is easy, you can do it every day at home and keep it, maybe if you have any temple in your home, keep it there, or you keep it in the drawing room or in the bedroom, so wherever you sit, there you can keep this. If the same result is done on Dashera, the beneficial results get multiplied thousands of times. इसमें बहुत सारे मंत्र वो लिखे हुए हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं। वीर ये पुष्य नक्षत्र में बिच्छू की जड़ लेके और उसको शमी, बिच्छू की जड़ और शमी एंड शनि इन ए ब्लैक थ्रेड एंड वेयर इन राइट आर्म ऑन सैटरडे। ये कोई इतना करते हैं, ये भी करते हैं लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है। ब्लैक हॉर्स शू रिंग इन द मिडिल फिंगर ऑफ, ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनते हैं ना शनिवार को के दिन, इससे भी शनि शांत होता है। सैटरडे मॉर्निंग लाइट मस्टर्ड ऑयल लैम्प एंड पीपल अंडर पीपल ट्री एंड डू 7 परिक्रमास ऑफ पीपल ट्री एंड ऑफर प्रसाद। ऑन सैटरडे ऑफर ब्लैक चना टू बफेलो, मतलब कि मेल बफेलो को आपको काले चने खिलाए और ची बफेलो एंड एस्टैब्लिश शनि यंत्र शनिवार को रखें। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये वाला ऑन फ्राइडे इवनिंग सोक 1.25 kg, 1.25 किलो चने जो हैं आप पानी में भिगो लें, then divide it into 3 parts on Saturday, fry 1 part and offer it to black horse or buffalo
Distribute second part among the poor and rotate third part on your head and place it at a crossing or throw it in flowing water. मतलब ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन हम इतना ना भी करें, ऐसे ना करें तो 1.25 किलो पानी जल में भिगो के पानी में काले चने शनिवार को पानी काले कपड़े में बांध दें, उसे उसमें एक कच्चा कोयला लगा दिया और एक कॉइन डाल दिया और उसे अपने सिर पे से घुमाकर और उसको जलते यमुना जी में प्रवाहित करें। या कितना सैटरडे करना पड़ेगा? है 8 सैटरडे करें तो इससे काम पूरा हो जाता है। सर पहले बताया कि ये चना पहले डाल ले उसके बाद दाल को धोने पड़ेगा? धोना नहीं है, पानी में सोक करना है, तो भिगोना है, पानी में भिगोना है। ओके अच्छा। एक नाइट के लिए भिगो देंगे तो फूल जाएंगे। अच्छा। उसके बाद उसको उठा के फिर काला कपड़ा में बांध के एक काला एक कॉइन और एक कॉइन डालकर एक काले तिल भी डाल सकते हैं। अच्छा। तो ये अपने सिर के ऊपर से 7 बार फिराकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर? उससे कोई बात नहीं है। ओके 8 शनिवार रेगुलर करना। एक बार भी करने से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, डिपेंड करता है, आपकी अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आपको 8 बार करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार भी करेंगे तो भी हो जाता है। ठीक है सर। भैरव उपासना करिए, तांडव स्तोत्र पढ़िए ये, और बेगर्स को कुछ कॉइन्स पैसे दान करिए, हैंडीकैप्ड पीपल को, बेगर्स को कुछ दान करिए। अब कुछ जो है ना फेमस हमारे जो है वो शनि के स्थान है जहां पर कि जाकर आपको दर्शन करने चाहिए। जब आप प्रॉब्लम आने वाली हो तो उससे पहले आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। 7:30 चल रही हो तो जरूर करने चाहिए। तो शनि क्षेत्र सिग्नापुर महाराष्ट्र में है। बिग शनिश्चर धाम तिरुनल्लूर में है। तिरुनल्लूर में जो ये शनिश्चर धाम है ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। शनि धाम इन कोकिलावन, ये दिस इज आल्सो अगेन, ये जो शनि महाराज है ये कृष्ण जी द्वारा स्थापित है कोकिलावन में। ये सर कोसी कला वाला है? हाँ, कोसी कला वाला। शनिश्चर तीर्थ ऑफ ग्वालियर, ये भी बहुत फेमस है। शनिदेव ऑफ उज्जैन, शनिदेव और नस्तनपुर, रक्षा राक्षस भुवन, श्री शनि क्षेत्र की, और शनि टेम्पल लोकेटेड एट चांदनी चौक में भी बने हुए हैं। फिर 16 शनिधाम भी बना हुआ है, कई लोग गए होंगे। तो ये है फेमस, और भी हो सकते हैं फेमस अपने लोकल एरिया में, लेकिन ये तो ऑल इंडिया में फेमस है ये। सर ऐसा कुछ है क्या कि शनिधाम अकेले नहीं जाना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष में जो है ना 7, 14 and 21 phase रुद्राक्ष are considered most effective in rectifying the problems created by Saturn। 7 मुखी, 14 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे ज्यादा शनि के लिए यूज होते हैं। Any of the above रुद्राक्ष can be worn in any number from 1 to 108। 108 तक की माला हो सकती है, उसे पहना जा सकता है। 14 मुखी की माला तो बहुत महंगी हो जाती है। 7 मुखी की माला मिलती है काफी रीजनेबल रेट पे, 3100 रुपीज की, तो वो दैट यू कैन यूज। सर जो रुद्राक्ष माला हम गले में पड़ते हैं वो माला से हम जप कर सकते हैं वही माला से? बिल्कुल उसमें करेंगे ना कि आपको एनर्जी मिलती रहेगी ना सारे दिन। वही माला फिर पहन लूं, फिर हम सुबह जप करते हैं वही माला से कर। तो जप करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए उसके ऊपर। ओके। और उसके बाद फिर उसका उस पे आप करिए। ठीक है सर।
तो ये रुद्राक्ष की माला को पानी में भी डुबा सकते हैं, मतलब साफ करने के लिए? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष को आप काले धागे में पहन सकते हैं शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, पंचामृत से धोकर और थोड़ा सा तेल चुपड़कर पानी से धोकर। तो 14 मुखी रुद्राक्ष कितने का पड़ता होगा अप्रोक्सीमेट, मतलब? 14 मुखी तो महंगा आता है, 31,000। जी जी 21 रुद्राक्ष, फेस रुद्राक्ष is in lakhs, 10 लाख से ऊपर ही आता है। जी जी जी। सर जैसे कहते हैं रुद्राक्ष की कि भाई ये 54 या इतने पहनने चाहिए, इतने ही है ऐसा कुछ, या जैसे आपने 1 से 108 तक में लिखा कि नहीं पहन पाए तो 54 का अगर बना लीजिए, अगर मोटा दाना है तो 54 दाने का बना लीजिए माला, 54 का ज्यादा बड़ा है तो 27 का बना लीजिए। ठीक। ये जस्ट बताया हुआ है कि 1 फेस रुद्राक्ष इज फॉर सन, 2 फेस इज फॉर मून, 3 इज फॉर मार्स, 9 up to 9 is for Rahu Ketu, and phase 10 is 10th house, you can say, in work, business, transfer, etc. 11th house gains, business, and 12th is for foreign journey. 13 जिसका वीसा नहीं हो रहा उसे 12 मुखी रुद्राक्ष 12 मुखी पहनते। 13 मुखी रुद्राक्ष अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम evil eye। 14 मुखी शनि के लिए हो गया। साढ़े साथी में 14 मुखी सबसे अच्छा है। साढ़े साथी में के प्रभाव को रोकने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष इज द बेस्ट। तो सर ये तो एक भी पहनाया जा सकता है, एक गले में? और 15 मुखी फिर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, बिजनेस के लिए है। गणेश रुद्राक्ष एजुकेशन के लिए होता है। गौरी शंकर लिबरेशन फ्रॉम फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। गौरी गणेश रुद्राक्ष जो है संतान के लिए, संतान के कष्टों के निवारण के लिए। जेम्स का आ गया चैप्टर, तो जेम्स में तो शनि के जो जेम्स हैं वो नीलम है, ये एमेथिस्ट है, आयोलाइट है, सोडालाइट है, लेपिस लजुली है, टर्कोइज है। तो ये स्टोन्स हैं जो कि उसके उपरत्न है। तो एक जामुनिया बोलते हैं सर, वो कौन सा है? एमेथिस्ट। एमेथिस्ट को ये तो उसके बाद में बताऊंगा मैं। जेम्स के बारे में आ गया। Which gem should be worn? This is regarding the gems. Gem theory आ गई है। तो अभी मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको उपाय क्या करना है। अब 7:30 आ गई है मान लो, तो क्या उपाय करें फाइनली देखिए सर। जैसे मान लो एक हाउस को लेके चलते हैं, मान लो यहाँ से चलते हैं, जैसे ये आ गया, पहला चंद्रमा यहाँ पर है। अब इसमें क्या है कि शनि सबसे पहले जो देगा प्रॉब्लम, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा। अब इसमें क्या उपाय बताए जाए? आपको मालूम है कि ये स्थिति है कि इसमें हेल्थ प्रॉब्लम आ रही होगी, या यहाँ पे भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो उसके हिसाब से भी सजेशन दे सकते हैं ना आप। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अनुसार भी तो रेमेडी होनी चाहिए। तो एक रेमेडी तो जो तेल का दान है वो तो सबके लिए होगा। तेल का दान तो शनि शांति के लिए है। तो तेल का दान तो आपको हर, चाहे शनि कहीं पर भी हो, उसमें करना चाहिए। नहीं अन्यथा जिसकी हेल्थ खराब हो रही हो उसके लिए सबसे ज्यादा ये तेल का दान सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ खराब हेल्थ से बचाने के लिए। फिर दूसरा जो है, जैसे डर लगने लगता है, नींद नहीं आती है, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और तीसरा सुंदरकांड का पाठ। लेडीज भी कर सकती हैं? लेडीज भी कर सकती हैं? देवताओं के लिए वहां पे सेक्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
सही बात है। जैसे जानवर और मनुष्यों में सेक्स का कोई संबंध नहीं होता है, इसी प्रकार से देवता और मनुष्य में कोई सेक्स का भी संबंध नहीं होता है। ओके तो इसलिए लेडीज भी कर सकती हैं। अब लक्ष्मी जी को कौन नहीं पूछता है? लक्ष्मी हाँ जी। इस तरह हनुमान चालीसा। विष्णु जी की लक्ष्मी जी को तो सब लेके भाग जाएंगे। और वैसे भी सर माँ की मूर्तियों की पूजा सारे पंडे करते हैं, तो उसमें क्या है? माता की पूजा कौन नहीं करता है? हाँ बिल्कुल सर। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये गणेश जी की वंदना कौन नहीं करता, कौन औरत नहीं करती है? हनुमान जी की वंदना में क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी आपने मेरा देखा कि सेकंड हाउस में मून है 7.5, तो फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो उससे मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या? क्योंकि वो तो 7th हाउस को एस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब हाउस ऑफ मैरिज। मैरिज प्रॉब्लम भी आती है, कुटुंब स्थान भी तो है ना वो। तो कुटुंब का मतलब क्या है भाई? तुम्हारे बाकी रिलेशंस जो है, मान लो उनका कैसा संबंध रहता है, उनसे सिर्फ कैसा संबंध रहता है, तो रिलेशन में हस्बैंड भी एक रिलेशन है, वो भी कुटुंब में तो आते ही है ना। इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ। यस। हाँ, तो उधर भी फर्क तो पड़ता ही है। तो इसके अलावा मतलब जब भी आपको शनि का 12वें से और इधर से रिलेशन दिखाई दे, तो वहां पर आप तेल का दान अवश्य बताएं और महामृत्युंजय मंत्र का दान जाप बताएं। जाप। हाँ, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई, तो महामृत्युंजय मंत्र इज द बेस्ट ड्यूरिंग 7.5। ठीक है। और अगर जैसे फाइनेंस में है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है सेकंड हाउस में रिलेटेड है, तो फाइनेंस के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ बताना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ यानी कि प्रोफेशनली आप अपने जॉब में ठीक से रहे, मान सम्मान अच्छा बना रहे, पैसा ठीक बना रहे, उसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ बताएं। फिर और आगे चलते हैं, मान लो 3 नंबर में, तो यहाँ पे ये चंद्रमा जो है ना, ये जब इसके ऊपर शनि आता है तो हेल्थ प्रॉब्लम देता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम देता है, क्योंकि 3rd हाउस इज 8th to 8th। पहले फाइनेंस प्रॉब्लम देता है, फिर बाद में हेल्थ प्रॉब्लम देता है, और उसके बाद ये जो है ये फैमिली प्रॉब्लम। तो इसमें भी जब हेल्थ प्रॉब्लम के लिए तेल का दान और महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो सकता है। चौथे में यहाँ पे जो है मेन थीम जो प्रॉब्लम रहती है ना, मेन थीम भी कह सकते हैं, जहाँ चंद्रमा बैठा हो ना, वो मेन थीम होगी प्रॉब्लम की। मेन थीम क्या होगी इसमें? घर का सुख, घर का सुख कम हो जाएगा। तो घर का सुख से ठीक करने के लिए जो शनि मंत्र का जाप है, ओम ह्रां प्रीं ह्रौं सः शनिश्चराय, इस मंत्र का जाप अवश्य करें 108 बार, और बाकी तेल का दान वगैरह दें, तो उससे जो टेंशन हैं वो घर की वो कम हो जाएगी। पांचवें घर में जब चंद्रमा हो, तो यहाँ पर आगे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती है। प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो तो फिर वही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर होगा तो हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर आती है, बहुत बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ की, जब वो चंद्रमा पांचवें घर में हो और 12वें घर से शनि जा रहा हो। और अब अगर उसका शत्रु घर बढ़ गया या कुछ ऐसा हो गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में शनि मतलब महामृत्युंजय जब शनि का दान भी करना चाहिए। फिर इसमें जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ऐसे में वो जो 1.25 किलो चने वाला उपाय बताया, 1.25 किलो चने लेकर और उसको पानी में भर के रख दीजिए, और शनिवार को उसको काले कपड़े में डालकर कॉइन डालकर और उसको अपने ऊपर से 5 बार फिराकर और विसर्जित करना चाहिए। तो ये काम करना चाहिए।
तो 3 पार्ट करने वाला सॉल्यूशन है ना सर वो जो 3 पार्ट चने या वाला एक भी कर सकते थे। एक भी कर सकते एक बार भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। हैं। वो तो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। छठे सर घर ये 8 शनिवार तक करना है ना सर? है सर 8 वीक्स लगातार करना होगा ना? लगातार ना हो पाए तो एक दो छूट भी या तो कोई बात नहीं तो माथा के ऊपर कितना बार घुमाना पड़ेगा ये? है। सिर के ऊपर कितना बार घुमाना पड़ेगा? 7 टाइम्स? यस सर। 7 टाइम्स। ओके। सर ये फ्लोइंग वाटर है कि तालाब में भी डाला जा सकता है? नहीं ऐसे तो सूखा कुआं अंधा कुआं होता है ना, उसे उसमें भी डाला जा सकता है। अंधे कुएं में भी डाला जाता है। अंधा कुआं मतलब सूखा हुआ कुआं। ओके, और तालाब होगा तो तालाब में भी डाला जा सकता है? डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट है बेसिकली तो ये है कि हमारा कि मछलियां खा जाए। वहाँ पे तालाब में मछलियां होती हैं। जी जी। नदी में भी होती है। नदी में यमुना नदी क्या है कि यमुना जी जो है ना उनकी बहन मानी गई है शनि की, तो यमुना जी में प्रवाहित करें तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। और जैसे इस पत्री में जो है 7.5 बहुत ज्यादा तंगी नहीं करती है जब छठे घर में चंद्रमा होता है, बहुत ज्यादा तंग नहीं करती है, तो इसमें छोटे मोटे उपाय से भी काम चल जाता है। इसमें बस थोड़ा सा जब शनि जब छठे भाव में आता है तब हेल्थ प्रॉब्लम देता है, सर अन्यथा जैसे अगर मून 7th में पर चलित में 6 में है तो उसमें रिजल्ट किसका होगा? जो रिजल्ट आते हैं ना देखिए वो चलित के हिसाब से आते हैं। शनि किस भाव में से क्रॉस कर रहा है वो भी हमें चलित से ही मालूम पड़ेगा। तो शनि जिस हाउस में क्रॉस कर रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चंद्रमा कहीं पर भी हो, चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री आगे देखना है ना। और जरूरी नहीं कि वो छठे भाव में क्रॉस कर रहा हो। छठे तो भाव ये ढाइया जो होता है वो भी डिग्री देखने पड़ेगा सर हाँ चंद्रमा से? है तो ढाइया जो होता है ना, ढैया प्लस माइनस 15 डिग्री देखेंगे। ओके। हाँ ढैया में प्लस माइनस 15 डिग्री और 7.5 में प्लस माइनस 45 डिग्री। लेकिन मेरा एक कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ एक्चुअली मेरा जो ढाइया चल रहा है ना अभी सर, हाँ जो लगन से 4th हाउस है, राशि से 8th हाउस है, लेकिन राशि का ये जो हाउस डिवीजन किया हम लोग ने, वो जो अभी दिखाई दे रहा है सैटर्न जो है 3rd हाउस में है, हाउस डिवीजन। ये ये तो एसेंडेंट का डिग्री के ऊपर हो रहा है ना सर? अभी बताता हूँ दिखाता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये। तो 6th हाउस में चंद्रमा हो तो कोई खास ज्यादा दोष नहीं होता है उसका। इसमें देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती है। शनि जब चंद्रमा जब छठे भाव में होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आती है, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी नहीं आती ज्यादा। थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है छोटी मोटी, या संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जब वो शुरू होती है 7.5 तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। 7वें में जब चंद्रमा होता है तो भी इसमें भी बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है, ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। इसमें लड़ाई झगड़ा होना वो बात अलग है कि हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। 8th हाउस में जब शनि आएगा तो थोड़ी हेल्थ समस्या दे सकता है, अदरवाइज कोई खास 7.5 में इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, पता नहीं चलता। ऐसे ही 8th हाउस में जब चंद्रमा होता है तो ज्यादा पता नहीं चलता। 8th हाउस का चंद्रमा होता है तो यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, 7वें घर में फिर यहाँ आया फिर यहाँ जब तक वो 2nd हाउस हो गया चंद्रमा का। तो इसलिए इसमें सिर्फ अष्टम में जब शनि जाता है तब हेल्थ प्रॉब्लम आती है, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसमें भी बिल्कुल पता नहीं चलता खास, बहुत हल्का इफेक्ट है। सबसे बात बता दूं मैं आपको, देखिए जो घर खराब बताए गए हैं ना हमारे को, जैसे 6ठा 7वां 8वां ये खराब घर बताए गए हैं, तो इसमें चंद्रमा होगा तो 7.5 बिल्कुल वीक होगी। 5वां 9 5 1 5 9 सबसे स्ट्रॉन्ग भाव होते हैं, सबसे अच्छे भाव होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है 7.5, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 7.5 होती है। अगर 1 5 9 में आपका चंद्रमा बैठा है, यानी कि आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगे।
आपकी लाइफ ऊंची भी जाएगी और फिर नीचे भी गड्ढे में जाएगी। 4, 7, 10 जो है ये केंद्र हो गए कि 7 में 7वां मारक स्थान भी है, तो उसमें तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। 4 और 10 केंद्र हैं। 4 और 10 केंद्र में यहाँ पर 4 में हमें घर गृह शांति में असर पड़ता है, 10 में प्रोफेशन पे असर पड़ता है, और 3, 11 और 12 और 2 ये हमारे खराब मतलब अच्छे भाव नहीं माने जाते। तो इनमें यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता खास, बिल्कुल खास प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सब 7.5 हल्की होती है, सबसे ज्यादा जो 7.5 स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि सबसे बेस्ट हाउस माना जाता है 9th हाउस, और उसी में जब चंद्रमा होता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 7.5 होती है। तो उल्टा है, मतलब ये समझ लीजिए जितना स्ट्रॉन्ग चंद्रमा बैठा होगा भाव में, उतना ही तुम्हारे को 7.5 तंग करने वाली है, उल्टा है। मतलब सर यदि नेटल चंद्रमा का रूपस ज्यादा है तो इसका मतलब उतना ज्यादा मारक हो जाएगा 7.5। हाँ हाँ, ये इम्पैक्ट है इसका। अब ये 9th हाउस का शनि हो तो इसमें तो जैसे 9th हाउस में चंद्रमा हो तो इनको तो जैसे 8th हाउस में एंटर करने से पहले ही 7.5 मतलब आने से पहले ही उनको उपाय शुरू कर देने चाहिए। उन्हें अपना कम से कम 1.25 लाख शनि मंत्र का जाप करा लेना चाहिए, हो सके तो अपने 1.25 लाख उसका हेल्थ के लिए माँ मृत्युंजय का जाप करा लेना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सब पाठ करने चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए। इन्हें कोई उपाय छोड़ना नहीं चाहिए, कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहिए, तभी जाके शांति मिलेगी। और लेकिन एक बात है कि इसमें शनि का जो उपाय है वो लग जाता है, बाकियों के उपाय नहीं लगते, लेकिन शनि का उपाय अच्छा लगता है और काफी प्रभाव आता है। कई बार अगर आप उपाय अच्छे से कर रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 7.5 आई या ढैया आई, पता भी नहीं चलेगा। ऐसी दशम में जब चंद्रमा होता है तो वहां पे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कि आपको जैसे रिजाइन देना पड़ गया, या आपको नौकरी नहीं लग रही है, या आप बिना नौकरी के ही हैं कई साल, तो इस तरह की समस्या आती है। इसके लिए आपको यहाँ पर तो सुंदरकांड का पाठ आपको करना ही करना है। सुंदरकांड जो है ना, जब भी आपको प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत आपको सहायता मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। और हमारे इसमें बीच में वो बैठे हैं अपने, क्या नाम अपने जी, हमारे आपके बीच में अपने एक विद्यार्थी बैठे हैं, उनको 7.5 का एक अच्छा तजुर्बा है, एंड he has faced this 7.5 very badly। और उन्होंने जब वो किया सुंदरकांड का पाठ, तक वो अपनी जॉब लग गई, जब छोड़ दिया जॉब छूट गई, फिर जब सुंदरकांड का पाठ कर लिया जॉब लग गई, फिर छोड़ दिया फिर छूट गई। अभी वो he is not here right now, he is not present। सर कितना पाठ करें सुंदरकांड का? और मतलब आप चाहे थोड़ा सा करिए, आप 2 श्लोक पढ़ लीजिए, 4 श्लोक पढ़ लीजिए। अगर आपसे जब पूरा नहीं पाठ होता है, पूरा पाठ तो करने में 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, लेकिन जो ज्यादा नहीं कर 5 मिनट भी करो तो उसका प्रभाव मिलता है। सर इसके अंदर में जैसे हस्बैंड की 7.5 चल रही है, मैं सुंदरकांड का पाठ कर लूं उनके ब्याह पे? उनके ब्याह पे आप भी करेंगे तो भी प्रभाव तो मिले पड़ेगा, प्रभाव तो डेफिनेटली मिलेगा। और साथ में जो है जब 7.5 में अगर उनको जिस भी पत्री में शनि योग कारक वगैरह है, वहां पर शनि का नीलम वगैरह भी कराया जा सकता है।
और शनि की शांति के लिए, नहीं तो अगर नीलम नहीं पहना सकते हैं तो आप काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहना दीजिए। हाँ सर, काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उनकी कर्क लगन है ना, तो उनके लिए वैसे पंचम भाव में शनि है, लेकिन वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है नीलम, इसलिए उनको नहीं बनाया है। 11वें भाव में जब शनि चंद्रमा होता है तो बहुत प्रॉब्लम तो देता नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब 12वें में होता है, तो अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं 11वें भाव में। और 12वें का जब चंद्रमा हो तो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है जब वो 12वें में चंद्रमा के ऊपर से शनि क्रॉस करता है। तो अगेन यहाँ पर भी वही साढ़े, जब भी आपको मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है का या उसका अंदेशा भी है तो आप जय मंत्र का जाप करें, सबसे अच्छा काम। अष्टम ढैया कैसे करेंगे? अष्टम ढैया को हमने बोला ±15 मिनट, तीसरे घर तीसरी राशि से जो 10वीं राशि है वो अष्टम राशि होगी, ठीक है? यस सर। तीसरी राशि में ये जो है ना, ये कहाँ पर है? ये चंद्रमा अभी तो वृष राशि में 5 डिग्री पर है इनका, 5 डिग्री पर, 5:31, 5:30। तो 5 से 15 डिग्री पहले तो 10 डिग्री यहाँ पे हो गया ना, 20 डिग्री तक हो गया यहाँ पर, और 15 डिग्री आगे जाएगा तो 20 डिग्री तक। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे, पहले से चंद्रमा को रख लो यहाँ पे 5 ही डिग्री पे चंद्रमा रख लो, ठीक है? ये यहाँ से सेम 8th हाउस आ गए, यहाँ पे 5 डिग्री पे मान लिया, ठीक है? यस सर। इसके बाद मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, इधर उधर ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे चंद्रमा आ गया, यहाँ चंद्रमा है, इसकी बाउंड्री क्या हो गई? इसकी बाउंड्री जो है तो 5 डिग्री और 10 डिग्री इसमें लेना है, 1 2 3 यहाँ तक, और यहाँ से लेके अब ये आगे जाएगा 5 और 10 15 और 5 20 डिग्री ये यहाँ तक, ये इसका स्पैन हो गया। यहाँ से यहाँ तक जब शनि रहेगा तो अष्टम ढैया रहेगी। तो अभी तो चल रहा है सर? हाँ अभी तो चल रहा है ना शनि, अभी तो चल रही है ढैया, नहीं चल रहा है। हाँ। और अभी चौथे घर में आएगा तो ये चौथे घर के नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। थर्ड हाउस में तो उतना नेगेटिव होता नहीं है, थर्ड हाउस में चल रहा है। हाँ से थर्ड हाउस में तो लेकिन फेवरेबल रिजल्ट्स देता है, और फोर्थ हाउस तो थोड़ा सा टेंशन देता है। लेकिन फोर्थ हाउस में जब आएगा मून से, वो उसका डिस्टेंस ज्यादा तो नहीं होगा सर, कुछ दिन का फर्क होगा। देखिए मैंने अब आपको ये ड्रॉ कर दिया कि ढैया जो है ना आपकी यहाँ से यहाँ तक ढैया है, ठीक है? हाँ तो ये कि मून से तो ये 75% क्रॉस कर दिया। 1 मिनट देखिए, यहाँ पे मैं अभी वो भी ड्रॉ कर देता हूँ कि इसकी 7.5 कहाँ से कहाँ तक थी। 7.5 यहाँ से 5 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, और 5 यस सर। 35 और 10 डिग्री, और 10 डिग्री यहाँ तक हो गया। यस सर। ये हो गया, यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको, ये 45 डिग्री हो गया, और इसको 45 डिग्री आगे भी ले जाएंगे तो ये हो गया 25 डिग्री। यस सर। और 25 और ये यहाँ तक 25 और ये हो गया 20 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 7.5 रहेगी, ये 7.5 का स्पैन। और चतुर्थ ढैया का स्पैन, जो चतुर्थ ढैया भी ये देख लो, 3 ये है ना 3 नंबर में, 3 से 4 क्या हो गया, 6 नंबर हो गया ना। हाँ 6 नंबर चौथा, अगर 5 डिग्री पे चंद्रमा को रखेंगे तो यहाँ पे आ गया चंद्रमा, ठीक है? 5 डिग्री का, 5 डिग्री, और इधर से 5 और 10 15 डिग्री, 10 डिग्री ये ले लिया, और ये यहाँ पे उल्टा जाएंगे तो 5 और 15 डिग्री तक जाना है, 20 डिग्री तक जाना है, 20 डिग्री ये यहाँ पर हो गया, एकदम ठीक है सर। तो ये स्पैन है। अब यहाँ पर जब वो आएगा, यहाँ जब आएगा तो अब ये देखिए, ये 11th हाउस में आएगा, 11th हाउस के फल देगा,
फिर 12th हाउस में जब लास्ट में जब जा रहा होगा तब वो 12th हाउस के फल देगा। चौथा घर हो गया, दैया भी हो गई और 12th हाउस भी हो गया। दैट इज द बैड टाइम। दिस इज नॉट ए बैड टाइम, शॉर्ट टाइम। है ना। यहाँ से यहाँ यस तक यस। नॉट ए बैड टाइम। 11th हाउस है, इट इज नॉट ए बैड टाइम। यहाँ पे भी जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो इट इज नॉट ए बैड टाइम। इसकी ढैया का इतना बैड टाइम नहीं है ये, लेकिन ये जब यहाँ पर आएगा देन इट इज ए बैड टाइम। सर वो तो 4-5 मंथ का होगा। हाँ, ये तो थोड़ा ही सा पीरियड है, 2-4 महीने में निकल जाएगा। हाँ उस टाइम ज्यादा दिक्कत देगा। अभी तो बहुत स्पीड से तेजी से जाएगा ना आगे, हाँ अपनी स्पीड कवर करेगा। तो हाँ। अभी लेकिन पहले जो आया था ये अप्रैल में यहाँ पर आया था, अप्रैल हाँ। से लेकर अभी फिर ये वक्री होके यहाँ पे आया है। यस सर। ये जो टाइम गया है, वक्री होने का टाइम गया है, ये अच्छा टाइम नहीं गया, यानी कि पिछले 6 महीने अच्छा नहीं था। पिछला 6 महीने मेंटल टेंशन किया। 4 महीना अच्छा नहीं था, पिछले 4 महीने अच्छे नहीं थे। ये टेंशन देता है। काम काज तो ठीक था सर, फाइनेंस वगैरह सब तो ठीक था, लेकिन मेंटल टेंशन उस टाइम पे। लेकिन अब ये भी है ना कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि इतना सा थोड़ा सा पोर्शन है ना ये, ऐसे हाँ। थोड़ा सा पोर्शन है। इट इज मोर और लेस इन 11th हाउस, 11th हाउस, और हियर इट इज इन द 3rd हाउस। जो ढैया है, थर्ड हाउस। चंद्रमा यहाँ पर है, तो ढैया कहाँ है? 3rd हाउस में। 3rd हाउस में है सर। कहाँ है ढैया? आपकी 11th हाउस में। ये 11th हाउस में है, तो इसलिए ढैया का असर नहीं दिखाई देगा। हाँ। यहाँ पर भी जो चंद्रमा जैसे है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया सर, एकदम यही कंफ्यूजन हो रहा था मेरा, यही कंफ्यूजन हो रहा था। ये 7th हाउस है, 7th हाउस में यहाँ पर कोई असर नहीं है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8th हाउस है, 8th हाउस प्लस ढैया, ये 7.5 बोथ कंबाइंड। सो दिस इज ए बैड पीरियड, दिस इज ए बैड पीरियड। ठीक है, इसके बाद ये 9th हाउस हो गया, इस 10th हाउस हो गया, तो ये वाला पीरियड खराब नहीं जाएगा इतना। ये 2.5 साल केयरफुल रहना पड़ेगा, 2.5 साल। ये वाला खराब जाएगा। अब इसमें भी जो है ना, चंद्रमा के बाद वाला पीरियड जो है ना, चंद्रमा के बाद जो है ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन खराब नहीं है। एंड 1.5 years 2 years ये इतना पोर्शन खराब जाता है। हाँ 2 साल का पोर्शन हो गया ना ये। हाँ। एक राशि जाता है तो 2 साल में इतना 2 जाएगा, साल। तो 2 Yes, साल ये पोर्शन जो है खराब है, जो कि आपके 2001-2 में हुआ। एकदम सर, एकदम हुआ, ठीक है, एकदम। अभी तो सोनी का 10वां भी चल रहा है। हाँ अभी समझ में आ रहा है, आ गया एकदम क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू सर।